ये एक तो सबसे बड़ा ये झूठ बोल रहे हैं कि ऊपर जो लड़का है, जो उसका कज़न अपने आप को बोल रहा है कि मैंने उसको गैरत के नाम पे कत्ल किया है। मैं उसका फियांसी हूँ, हम उसकी छत पे रहते हैं। उसकी मम्मा ने राब्ता किया, मेरी अम्मी को यकीन दिलाया कि वो कुछ नहीं करेंगी, घर आओ, जगह-जगह दर-बदर ना हो, अपने घर आके बैठें। लैबा हमारे साथ अच्छी थी, वो 9 सितंबर को सुबह 7 बजे हमारे घर आई थी, 9 बजे उनका निकाह हो गया था। 9 साढ़े 9 के दरमियान उनका निकाह हो गया था, कोर्ट मैरिज उन्होंने की थी। ये उसका कज़न है, ये उसका मंगेतर नहीं है। ये इन्होंने सिर्फ़ अपना एक केस बनाने के लिए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद हूं। कुछ रोज़ पहले पसंद की शादी करने वाले जोड़े को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। सारा वाकया क्या है, मेरे साथ मकतूल की बहन मौजूद है, उनसे जानते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सबा वसीम। अच्छा, कैसे ये सारा वाकया हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला था? वाक़या सारा सामने हम बार-बार एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो हमारे साथ हुआ, वो हमने बहुत से चैनल्स वालों को बताया है, लेकिन हमारा अभी तक किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। उसके बाद मैं सिर्फ़ इतना आपसे कहना चाहूँगी कि जो इनका हादसा था, वो सिर्फ़ एक-दूसरे को पसंद करते थे ये, तो हमने इनकी शादी करवा दी। शादी के बाद इसकी मम्मा हमारे घर मुसलसल आते रहे हैं, ये कहने के लिए कि हम इनकी सुलह करवा देंगे, सुलह करवा देंगे। इसके बाबा मान गए, इनको घर भेजो। तो अम्मी लोगों ने ये लड़की की वालदा कहती थी कि हम सुलह कर लेते हैं। जी, उसकी मम्मा कहती मेरा दिल साफ़ है, इसके पापा इसको घर बुलाते हैं, इसके पापा कहते हैं कि ये घर आएगी तो मेरा एक मान रह जाएगा। तो इसलिए मतलब कि मेरे मामा को उन्होंने एग्री किया घर आने के लिए कि घर में रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं, आप आओ, तो मैं आपकी सुलह करवाती हूँ सबके साथ, इसके बाद हम वलीमा करेंगे। उसकी मम्मा के ये अल्फ़ाज़ थे। तो जिस रोज़ अम्मी लोगों ने जाना था, उसकी मम्मा दिन के टाइम हमारे घर आए, सुबह-सुबह फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद मेरे अम्मी लोगों को एग्री किया, कसम उठा के जो भी है कस्में ली, अम्मी को अपने यकीन में लाया, तो अम्मी लोग उनकी तरफ चले गए। और पता हमें इसलिए ऐसे चला था मुझे कि मैं अपनी मम्मा के साथ कॉल पे बात कर रही थी। मेरी मम्मा ने वहाँ बैठ के मुझे कॉल की थी और कॉल करके मुझे सिर्फ़ ये कहा था उन्होंने कि मैं इनके घर आ गई हूँ, सबा लैबा लोगों के घर बैठी हूँ और मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ आके। पहले डर नहीं लग रहा था लेकिन यहाँ आके डर लग रहा है। ऐसा क्या उन्होंने महसूस किया था वहां पे? अभी इतनी मेरी बात हुई थी तो मैंने फ़ौरन से मामा से बोला कि आपको नहीं आना चाहिए था, जो भी है। मैंने कहा अम्मी आप कॉल बंद नहीं करना, कॉल चलते रहने दें। मैं मतलब कि सुन रही हूँ, मैं कुछ करती हूँ, भाई को कॉल करती हूँ। तो वो कॉल चल रही थी अम्मी की। मैंने फिर इतने में सुना फायरिंग हुई है, वहाँ पे 4 से 5 अफ़राद थे मतलब कि जो मर्द थे और 2 औरतें थी। जो औरत थी उसमें एक कनीज़ थी और एक बल्कीस थी। बल्कीस उसकी आंटी है, कनीज़ उसकी मामा है। लाइबा की। जी हाँ जी, कनीज़ उसकी मामा है लैबा की। बाकी 4 से 5 बंदे थे, मेरी मामा के ये आखिरी अल्फ़ाज़ थे। मेरी मामा उनको कह रही थी तुम लोग अचानक से कहाँ कहाँ से आ गए हो अचानक से? मतलब कि वो एकदम से अम्मी के सामने आए हैं। उन्होंने मेरे भाई को मेरी अम्मी के सामने कत्ल किया। उसके बाद मेरे जब मेरी चीखें निकली, वो फायरिंग की आवाज़ सुनी मैंने अपनी आप तरफ सुन रही थी फोन पर फायरिंग की आवाजें सुनी? जी, मैं फ़ोन पे थी। मैंने फ़ौरन से वो अपना माइक ऑन किया और मैंने चीखना शुरू कर दिया कि अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? अम्मी मुझे बताओ सब ठीक है? फायरिंग हो रही है। अम्मी ने ये अल्फ़ाज़ निकाले, मार दिया तुम्हारे भाई को इन्होंने मार दिया और अपने बाजू में उनके गोली लगी थी। वो ये कह रही थी हाय मेरा बाजू गया, मुझे गोली लग गई। तो इतने में मेरी अम्मी का जब मैं चीखी ना तो फ़ौरन से अम्मी का मोबाइल बंद हो गया था। मुझे लगा शायद वो लड़ाई हो रही है, वो गिर गया या टूट गया, मुझे ऐसा फ़ील हुआ। लेकिन बाद में अब जब वहाँ पे मौका वारदात जहाँ हुई थी, वहाँ से मेरी अम्मी को मोबाइल मिला तो मोबाइल में भी गोली लगी हुई है। आपको जब ये सारा कुछ पता चला, सुना आपने अपने कानों में कि ये सारा वाकया वहां पर हो रहा है, तो उसके बाद कितनी देर बाद आप वहां पहुंचे थे? मैं अपने ससुराल थी, मैंने अपने भाई को कॉल की थी और उनका ये कहना है कि जब वो वहाँ पहुँचे मौका वारदात पे, तो लैबा की साँसें चल रही थी कम तकरीबन 15 से 10 से 15 मिनट तक ये वहाँ पहुँच गए थे, एक भाई मेरा, बाकी भाई वहाँ कुछ मौजूद थे मेरे। तो उन्होंने जब देखा जब वो पहुँचे, तो मेरी अम्मी और मेरे भाई के साँस तो ख़त्म हो चुके थे, लेकिन लैबा की साँसें चल रही थी। लेकिन ये जो हुकूमत है, उनकी जो एम्बुलेंस को कॉल की गई, वो आई उसके बाद 15 पे कॉल चलाई हम लोगों ने। भाई लोग बताते हैं कि पुलिस नहीं आई, जब 15 पे कॉल की पीन वो नहीं आए। जब वाले एम्बुलेंस वाले आ गए, उन्होंने आके उनको दोबारा कॉल की तो पुलिस आई। हालाँकि वो बच्ची ज़िंदा थी, उसकी साँसें भी चल रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके भाई ने पसंद की शादी की थी और आपका पहले उनके साथ कोई था, मिलन मिलाप था, लेकिन आप लोगों ने रिश्ता लेने देने की बात क्यों नहीं की थी?
तकरीबन 14 से 15 साल पहले की रिलेशनशिप थी। मेरी मम्मा उनकी दोस्त थी, हमारे घर आना-जाना था। लैबा मैं टीच करती थी लैबा को, मेरे पास वो अकेडमी आया करती थी। तो उसकी मामा को इस चीज़ का पता था, हम लोगों ने 4 से 5 दफ़ा रिश्ता उसकी मामा से पूछा था। वैसे उसकी मामा ने उनको काफ़ी दफ़ा बात करते हुए भी देखा था। यानी कि लेकिन रजामंदी जाहिर की थी। जी, हमारे सामने ज़ाहिर की थी रज़ामंदगी कि मैं करूँगी, लेकिन बाद में वो लैबा को टॉर्चर करती थी, उसको मारती थी कि ऐसा नहीं होगा। लाइबा को किसी और जगह पे उसकी शादी करना चाहते थे। पहले ये बात नहीं निकली थी, लेकिन जब ये अब्बास और लैबा ने निकाह किया, इससे 2 हफ्ते पहले ये बात हुई थी, कोई गुजरात से रिश्ता उसका आया था। लैबा ने हमें कॉल करके बताया, तो फिर अम्मी ने उसकी अम्मी को फ़ौरन अपने घर बुलाया था कि ये बात इस तरह मैं सुन रही हूँ, मतलब तुम मुझे कहते हो मैं तुम्हें दूँगी और मैंने ये बात सुनी है लैबा कि कहीं और कर रही हो। तो उसकी मम्मा ने कहा नहीं वो तो मैंने सिर्फ़ ऐवें ही डराने के लिए किया था कि कॉलेज जाया करे, स्टडी करे ये वो। तो हमारे सामने उसकी मम्मा नहीं माने थे। घर जाके फिर लैबा को उन्होंने मारा कि तुम अभी राब्ते में हो उसके साथ, तुमने उसको बताया है। जबकि लैबा इस चीज़ पे नहीं मानी, तो उसकी मम्मा ने उसको घर से निकाल दिया था। लाइबा को जी, जब भी हमने उसको उसकी मम्मा को अपने घर बुलाया ना, उसकी मम्मा ने उसको रात को फिर निकाल दिया। वो सुबह तक अपने घर बैठी रही बाहर ही, उनकी सीढ़ियाँ हैं, वहाँ बैठी रही वो। सुबह दिन होने पे वो फिर अंदर गई है। उसकी मम्मा ने उसको काफ़ी बोला कि तुम गई नहीं, आ गई हो, ये वो। उसके घरवाले उसे अच्छा नहीं समझ रहे थे। तो फिर मेरे भाई ने फैसला किया मेरे पीछे वो मार खाती है, सारा कुछ करती है, मैंने शादी करनी है। हम लोग भी एग्री हो गए कि ठीक है हम फिर कर लेते हैं। अच्छा, जब शादी करके आपका भाई लाइबा को अपने घर ले आया था, लाइबा का रहन-सहन किस तरह था आप लोगों के साथ? घर वालों से आप वो राब्ता कर रही थी? लैबा हमारे साथ अच्छी थी, वो 9 सितंबर को सुबह 7 बजे हमारे घर आई थी, 9 बजे उनका निकाह हो गया था, 9 साढ़े 9 के दरमियान उनका निकाह हो गया था, कोर्ट मैरिज उन्होंने की थी। उसके बाद 4 से 5 दिन बाद उसकी मामा ने राब्ता करना शुरू कर दिया हम लोगों से, हम यहाँ नहीं थे। मेरे अम्मी लोग अपने घर में नहीं मौजूद थे, कहीं और चले गए थे। उसकी मम्मा ने राब्ता किया, मेरी अम्मी को यकीन दिलाया कि वो कुछ नहीं करेंगी, घर आओ, जगह-जगह दर-बदर ना हो, अपने घर आके बैठें। उसकी मम्मा ने कहा कि आओ तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे और ऐसा ही हुआ जब हम घर आ गए 5 दिन बाद मेरे अम्मी लोग घर आ गए थे, उसके बाद हमें कुछ ऐसा फ़ील नहीं हुआ, लाबा बस बाहर जाते थे, भाई लोग घूमते थे, खाना-पीना सारा कुछ था उनका। लेकिन उसकी मम्मा ने बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने दिया कि उसके दिल में क्या चल रहा है। जो मारने वाला शख्स था, ये लाइबा का मंगेतर था या इसमें कौन था? भाई था उसका, कौन था ये सब? ये उसका कज़न है, ये उसका मंगेतर नहीं है। ये इन्होंने सिर्फ़ अपना एक केस बनाने के लिए बात कज़न ने फिर क्यों मार रहा? क्या उसका लेना-देना था सारा? ये एक तो सबसे बड़ा ये झूठ बोल रहे हैं कि ऊपर जो लड़का है, जो उसका कज़न अपने आप को बोल रहा है कि मैंने उसको गैरत के नाम पे कत्ल किया है, मैं उसका फियांसी हूँ, हम उसकी छत पे रहते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। मोहल्ले में आप पूछें, हमसे पूछें, वो उनकी छत पे नहीं रहता, उसकी रिहाइश कहीं और है। ये बिल्कुल झूठ बोला गया है कि मैं ऊपर रहता था, वो नीचे आए मेहमान नवाज़ी, तो मैं फिर ऊपर से तैश से नीचे आके मैंने उनको मारा। ये सारा इनका ना एक प्लान है, उसके अलावा ये कुछ नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर वालों को, माँ को, भाई को, भाभी को, उस आपकी भाभी की माँ ने प्लान करके बुलाया था ताकि इनको घर बुलाएँगे फिर उसके बाद मार देंगे? हमें तब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब ये सारा कुछ हो गया है, वो मैंने आवाज़ें सुनी, सारा कुछ मैंने अपने कानों से सुना। ये सारा एक प्रॉपर प्लान था, जो उन्होंने 10 से 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर सारा कुछ कर दिया और ये जो अभी अपने आप को मुजरिम कह रहा है कि मैंने ये सारा कुछ किया है, ये एक बंदा नहीं था, मैं बार-बार यही बोलूँगी, बाकी सारे मुजरिम खुले आज़ाद घूम रहे हैं। मेरे दूसरे भाइयों को सबको खतरा है। आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ दें, हमें सिक्योरिटी दें। वो जो मुजरिम आज़ाद घूम रहे हैं उनको पकड़ें, सबसे पहले कनीज़ और बल्कीस को। अंदर मौके पे वो दोनों मौजूद थी, उन्हें पता है कि कौन-कौन सा बंदा था, किस-किस ने ये वारदात की है। इनको अभी तक क्यों नहीं पुलिस ने पकड़ा इनको? इन्होंने जो एक बंदा आगे रखा हुआ है, वो सिर्फ़ तसल्ली के लिए रखा है कि हमने अपना कातिल दे दिया है। बाकी ये सारे आज़ाद हैं। इन्होंने अपना केस थोड़ा-सा हमारा कम करने के लिए अपना मुजरिम एक दे दिया बस। बाकी सारे आज़ाद घूम रहे हैं। पुलिस क्या कहती है कि बाकी मुल्ज़िमान को कब तक गिरफ्तार कर लेंगे? पुलिस के पास जब हम जाते हैं, पुलिस हमें ये कहते हैं कि हमारी टीम गई हुई है उनकी तरफ ये वो, लेकिन जब हम जैसे ही ऑफ़िस से बाहर आते हैं, जो रज़ाकार हैं, वो कहते हैं कोई टीम-टूम नहीं गई। इनका ये हो रहा है। हम मतलब कि हमें प्रॉपर तरीके से कोई भी सहूलत अभी मैसर नहीं हो रही ना। आप क्या कहेंगे? सब अफ़सरान आपको देख रहे हैं, हुकूमत पंजाब आपको देख रही है, क्या मुतालबा करेंगे? मैं यही मुतालबा करूँगी कि जल्द अज़ जल्द जो मुजरिम है उनको पकड़ा जाए और ये जो बार-बार एक ही चीज़ को मतलब के कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि मुजरिम पकड़ा गया है, मुजरिम पकड़ा गया है। जो बाकी मुजरिम है वो कहाँ हैं? वो भी हमारे सामने लेके आएँ। ये जो कनीज़ और बल्कीस है उसको भी हमारे सामने लाया जाए और बाकी जो है हमें इंसाफ़ दें, हमारे साथ चलें।